हरे कृष्णा। तो टॉपिक है वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आज हम सिर्फ एक ही सिचुएशन लेंगे क्योंकि जनरली हम दो चार लेते हैं लेकिन इस बार एक ही सिचुएशन लेंगे एंड विल ट्राई टू फिगर आउट कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम। ठीक है, एंड हम दो कार्ड्स यूज करेंगे। द नंबर वन इज रिलेशनशिप एंड अनदर वन इज टैरो। ठीक है, तो सात सात कार्ड्स ले लेते हैं। ठीक है, तो 14 कार्ड्स हो जाएंगे एंड आई विल ट्राई टू कीप द रीडिंग मिनिमम। ठीक है, सो देखते हैं, पहले कार्ड्स निकालते हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं, अभी क्या सोच रहे हैं। ओके, वेल हर एक को कुछ ना कुछ लगता तो है लेकिन शायद किसी की नाराज़गी की हो सकती है। ओके, हो सकता है कई कई सारी बातों के ऊपर नाराज़गी आ भी सकती है। पता नहीं क्यों नाराज़गी मुझे लग रही है, शायद अभी हो ये शायद किसी की एनर्जी कनेक्टेड है ना। ओके, तो अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है फ्रॉम दी टैरो। ठीक है, चलो 7 कार्ड निकालते हैं टैरो से। ठीक है, कितने कार्ड आ गए? 4 कार्ड आ गए। ठीक है, अब हमें 3 कार्ड और चाहिए। 2 कार्ड आ गए, अब सिर्फ एक ही कार्ड चाहिए, सिर्फ एक कार्ड आ गया। चलो तो देखते हैं रीडिंग क्या आती है। मे बी रीडिंग शॉर्ट होगी डिपेंडिंग ऑन दैट। ठीक है, सो गेट रेडी फॉर इट। ठीक है, फंक्शन, वाओ, किसी फंक्शन के बारे में चल रहा है एंड आई थिंक ये मेरे बारे में हो सकता है। ओके या फिर मेरी कज़न के बारे में, या फिर जो भी लोग हैं वो आर कनेक्टेड विद माय कज़न बिकॉज उसकी कल मतलब एंगेजमेंट है आज। ठीक है, एंड कल उसकी शादी है। ठीक है, तो शायद ये चल रहा है समवेयर, आई थिंक सो लॉट्स ऑफ पीपल आर लुकिंग एट द फंक्शन। ओके, या फिर जैसे कि अभी दिवाली के दिन पूरे हो गए तो अभी चालू हो जाएंगे नॉर्मल व्हाट्सएप एंड नॉर्मल बैंकिंग स्टाफ, तो इट इज़ ऑल गोइंग टू फंक्शन। ओके, तो कहीं ना कहीं पे फंक्शन दोनों तरफ यूज़ होता है, तो ये बात कहीं ना कहीं पे कनेक्टेड है लोगों से, जिस भी तरीके से आप ले रहे। ओके, सो फंक्शनिंग चालू है एंड इज गोइंग टू फंक्शन इन योर लाइफ, तो इट्स एप्लीकेबल टू ऑल। ओके, हालांकि यहाँ पे आ गया मीटिंग, तो यस किससे मिलने वाले हो आप। ओके, सो डिपेंड्स ऑन दैट किससे आप मिलोगे एंड लाइक वाइज। ओके, शायद कोई ट्विस्ट आ सकता है आपके लाइफ में, मे बी शायद जो मतलब आप जिसके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मे बी यूर अ गर्ल, ओके, एंड यू थिंक अबाउट योर ब्रदर। जस्ट इमेजिन वो लोनली है तो क्या हो सकता है, मे बी ही इज़ गोना मीट हिज क्रश। ओके, ये हो सकता है, फिर कोई ऐसा मिला जिनके ऊपर उनको क्रश हो। ठीक है, अब मुझे कहोगे तो आई एम थिंकिंग अबाउट मीटिंग पीपल। ठीक है, क्योंकि उस एंगेजमेंट में बहुत सारे लोग आने वाले हैं एंड एक दो व्यक्ति ऐसे जिनसे मैं मिलना नहीं चाहता। सो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट इट कि क्या मैं जाऊँ या ना जाऊँ, डिपेंडिंग ऑन दैट समवेयर मीटिंग इज ऑल्सो देयर। बट अगर आपके लिहाज से बात करें, यू आर विद दैट पर्सनस लाइफ, देन आई थिंक आप उससे कल मिलोगे। ओके, तो कुछ लोग जो हैं वो दिवाली के कारण अपने घर जा चुके हैं। ठीक है, ससुराल छोड़ के अब वापस ससुराल जाने की बात आ गई है, सो मे बी कल आप उनसे मिलने वाले हैं इन रियल, फेस टू फेस। ये भी बात हो सकती है, या फिर कल आप उनसे मिलोगे बिकॉज ऑफिस टाइमिंग हो रही है एंड मे बी ही इज़ फ्रॉम योर ऑफिस। ओके, तो ये भी बात हो सकती है, या फिर कोई आपका गोल है। फॉर एग्जांपल आई थिंक मेरी कोई सब्सक्राइबर थी एंड उन्होंने मुझे कमेंट कर दिया कि एज यू सेड दिस हैपन इन माई लाइफ एंड मुझे जॉब मिल गई। नाम तो उनका अभी इतना क्लियर नहीं याद रहा, थोड़ा याद आ रहा है लेकिन क्लियर ही नहीं याद रहा। सो समवेयर शायद उनका गोल पूरा हो गया किसी का, तो वो भी आप सोच सकते हैं। ओके, कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ गया है, सो कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, ये कॉन्फिडेंस आप में ज़्यादा जागना चाहिए। ठीक है, जो भी आप करने वाले हैं यू वांट टू थिंक अबाउट इट। मे बी आप उनसे कुछ कहना वाले हैं, या फिर ओके यू वांट टू प्रपोज दैट पर्सन, ये भी हो सकता है। या फिर कोई बात है जज्बाती होकर आपको उनसे कहना है, और जब हम जज्बाती होकर बात करते हैं कई बार कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, कैसे हम कहेंगे एंड लाइक वाइज। सो दिस काइंड ऑफ थिंकिंग इज गोइंग ऑन। मे बी शायद आपके दिल में होगा कि कुछ तो परचेज करते हैं, या फिर किसी चीज़ की प्लानिंग चल रही है आपके दिल में। ओके, तो ये कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं पे लूज़ हो रहा है। एंड जैसे कि होता है कि तुलसी का विवाह जब होता है उसके बाद मोस्टली शादियों का सीज़न शुरू होता है, तो अब तो सीज़न नहीं था बीच में। ओके, तो इसलिए शादियाँ बंद थी, तो अभी शुरू हो रही है शादियाँ। सो हॉल्स वगैरह फिर हॉल बुक हो जाएंगे वगैरह। तो आई थिंक शायद जो अनमैरिड है वो शायद एक कॉन्फिडेंस जगाना चाह रहे हैं कि लेट्स गेट मैरिड। ओके, तो कहीं ना कहीं पे शायद अप्लाई होता है।
हालांकि ब्रेकअप कार्ड यहाँ पे आ गया है, व्हाट इज बाय दैट? ओके, शायद हाल ही में आपका ब्रेकअप हो चुका है, मे बी। ओके, एंड होता है कई बार ऑस्पिशियस डेज में भी ब्रेकअप होता है, या फिर यू वांना गेट दिस पर्सन। ओके, शायद ब्रेकअप 6-7 महीने पहले हो गया था या उसको 1 साल हो चुका है। ओके, एंड ब्रेकअप का आप इस प्रकार भी मतलब निकाल रहे हैं कि दिस पर्सन वॉज कनेक्टेड विथ योर फीलिंग्स। ओके, तब वो आपका कोई था, अब वो आपका कोई नहीं है एज पर हिम और हर। ओके, लेकिन आप कहीं ना कहीं इस बात से जूझ रहे हैं कि हाउ कुड यू से दैट, यू नो। एंड ऐसा होता है, आप लोग व्हाट्सएप पे टोलते हैं, देखते रहते हैं क्या कर सकता है ये इंसान, क्या चल रहा है, उसके दोस्त क्या है, क्या कर रहा होगा अभी, क्या मुझे याद कर रहा होगा, क्या मुझे कॉल करेगा, आप कॉल पे देखते यू नो। तो ऐसी कई सारी बातें चलती है, SMS आता तो क्या उसने SMS किया, यू नो, काइंड ऑफ थिंकिंग। तो ये चीज़ें चल रही है समवेयर। आई थिंक आपको लग रहा है कि आपको वापस से इससे कनेक्ट होना चाहिए। ओके, हालांकि यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं, तो शायद आप उसे वो करना चाहते हो वापस से कि चलो भाई उसे कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे उसको बतलाए कि वी स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर हिम। ओके, तो ये देयर आर ऑप्शंस। ओके, तो व्हाट इज मीन बाय दैट? ओके, सो आई थिंक ये कार्ड दोनों तरफ अप्लाई होता है। समवेयर ऐसा अप्लाई होता है कि दिस पर्सन हैज़ ऑप्शंस, तो शायद आप सोच रहे हैं कहीं ये उससे तो कनेक्टेड नहीं हो चुका। ओके, सो इट कुड बी मीनिंग द थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, व्हाटएवर यू कुड से। लेकिन एक बात और भी है कि आपके सामने भी ऑप्शन है कि आप कैसे इससे बात करोगे, इकरार करोगे, यू नो। मे बी यू नो हिज और हर वर्क प्लेस, ठीक है, या फिर वो कहाँ पे मिलते हैं एग्जैक्टली, किस समय पे कहाँ होते हैं, कहाँ पे चाय पीते हैं, वो आपको पता है, तो आप वहाँ पे भी उनसे मिल सकते हैं। ईमेल है उनका, नंबर है आपके पास, व्हाट्सअप है, SMS है, तो आपको पता है। ओके, तो ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे मिल रहा है कि आपके सामने अगर आपका ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, या फिर जैसे मैंने कहा टाइम लिमिट दिया, या फिर उससे भी कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट। ब्रेकअप हुआ है तो ये कार्ड आपका एप्लीकेबल हो सकता है। समवेयर इट कुड मीन दैट वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कमिंग इन योर वे। ठीक है, उनकी बात छोड़ दीजिए, अगर वो आपके बारे में परवाह नहीं कर रहे हैं तो मे बी दे आर समवेयर एल्स, यू नो। तो क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल आई थिंक एक एपिसोड देखी थी मैंने CID की। ओके, एक ऐसा रोड था, रोड के बीच में ऐसा ब्लॉक था, उन्होंने ब्लॉक के ऊपर का ऐसा दरवाज़ा ओपन किया एंड SP प्रद्युमन को अंदर ढकेला और वो ब्लॉक बंद कर दिया। नोबडी कुड एवर सस्पेक्ट कि यहाँ पे अंदर कुछ है। ओके, तो ऐसा अगर है तो मान लीजिए उसने अपने आप को दरवाज़ा बंद कर लिया है, हाउ कुड यू नो व्हाट इज़ हैपनिंग? तो आपके लिए ओपन रोड है। ओके, अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो ये मान लीजिए कि आप ऐसे भी हो और उसने आपको ढकेल दिया है एक बॉक्स में, दैट यू कैन नॉट गेट अप फ्रॉम दैट प्लेस विदाउट एनी वंस हेल्प। या फिर अगर आप चौथराई से बाहर नहीं निकले, तो हालांकि इसे भी चौथराई से बाहर निकलता है बिकॉज ही हैड सच काइंड ऑफ स्पेसिफिक टूल इन हिज शू, तो उसे निकालता है एंड बाहर निकलता है। ओके, तो ये दिखा वहाँ पे, लेकिन अगर उसने ऐसा किया है तो आप कैसे बाहर निकलोगे? इस मीन्स वो चला गया है कहीं पे दूर। ओके, अभी तो ये रीडिंग दिखा रही है कि आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन आ रहे हैं, और अगर फैमिली आपको दिखा रही है या फिर खुद कोई लड़का आपसे प्रपोज करना चाह रहा है, आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, एटलीस्ट आप उसकी बात समझ सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उससे कनेक्ट हो जाओ, है ना, जैसे कि कितने सारे फ़ोन के डज़न मिलती हैं, या फिर आप ये हैंड सैनिटाइजर खरीदो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसे खरीदो, एटलीस्ट उससे देख सकते हो कि क्या सच में इसमें ये काबिलियत है, क्या सच में ये लड़का मेरे लिए सही है। थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम। मेमोरीज़ यहाँ पे हैं, तो देखो मेमोरीज़ दो तरफ की होती हैं। ठीक है, एक मेमोरी होती हैं जो हमें परेशान करती है, एंड एक मेमोरी होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं। अब ये कैसे करे क्रिएट? देखो, आपने तो एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, आई थिंक किसी बोनवीटा या किसी की है, हॉर्लिक्स की, कि गाड़ी अचानक बीच में बंद पड़ती है, सभी लड़कियां होती हैं। ठीक है, सो अ वुमन गेट्स अप, ओके, एंड शी ट्राइज टू कॉल समबडी। अचानक पीछे बैठी लड़की उसकी खड़ी होती है एंड वो टायर बदलती है। तो यू नो उसने दिखाया कैसे टायर बदलती है। शी जम्प्स ऑन दैट टूल, ओके, टू रिमूव दैट स्क्रू। तो वो सब ट्राई करती हैं, फिर नया टायर वहाँ पे लगाती हैं एंड इट्स डन। तो एक मेमोरी वो है जो पंक्चर हो गई, क्या उसको लेके आगे बढ़ोगे? कैसे आगे बढ़ोगे? टायर तो वही रुका है। तो अगर कोई आपसे कह रहा है कि भैया या फिर गर्ल, दोस्त, तुम 5 महीने हो गए, 5 साल हो गए, तुम वहीं पे अटके खड़े हो, तुम्हारी गाड़ी वहीं पे है, सब लोग जा रहे हैं आगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि लाइफ में इतने आगे गए कि कोई नासा पहुंच गया, कोई सैन फ्रांसिस्को पहुंच गया, कोई चांद पे पहुंच गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लाइफ में कहाँ पहुंच गए हैं? ठीक है, जैसे कि मेरे सिस्टर ने मुझे एक वीडियो दिखाया, ठीक है,
एंड वहाँ पे ये दिखाया कि एक कपल था, ठीक है, दोनों ही हेल्दी थे, उनका एक ढाबा था दिल्ली में, उन्होंने वो छोड़ दिया एंड वो बिहार आ गए अपने घर में। ओके, रीज़न शायद बताया होगा लेकिन मुझे तो नहीं पता। तो वहाँ पे उसने उनके बेटी का जन्मदिन मनाया, तो बेटी दिल्ली की परवरिश की थी, तो वो नखरे दिखा रही थी, मैं ये नहीं पहनूंगी, ये नहीं करूँगी, अरे कितना शोर लाइफ, बट लुक एट दैट, दे मूव्ड ऑन। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, और कितने सारे बच्चे थे उसकी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अगर आप किसी एक व्यक्ति का मेमोरी लेके बैठे हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, बाकी ज़माना आगे बढ़ रहा है। आप अगर कोई हेडफोन ख़रीद रहे हो, कोई साउंड सिस्टम ख़रीद रहे हो, टीवी ख़रीद रहे हो, और कह रहे हो कि मैंने अपना घर ख़रीदा, आप देखो मैं कितना खुश हूँ, मैं कितनी खुश हूँ मेरे दोस्त, ये डजेंट मैटर। अगर आप मन में अनहैप्पी हो तो इट इज़ बकवास। ओके, बकवास होता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन में या फिर कहीं भी एक काम कीजिए, साबुन या साबुन नहीं, जो पाउडर मिलती है उसे डाल दीजिए, बंद कर दिए 4-5 दिन के लिए, और फिर जब निकालेंगे तो इतना गंदी स्मेल आएगी। कैसे होता है ये? तो अगर उससे इतना होता तो मेमोरी से कितना होगा? यू नीड टू चेंज योर मेमोरीज, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शंस आ गए, इसके वजह से ये आ गया है, पुराने मेमोरीज फेंक दीजिए, एक्सेप्ट न्यू मेमोरीज, एंड नेक्स्ट कार्ड इज थिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। तो आपके लिए ये है कि ये जो व्यक्ति है वो आपके बारे में सोच रहा है, यही आपके लिए शायद पॉजिटिव है। 11:30 हो गए, पता भी नहीं चल। अब देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। वी आर लुकिंग एट द टैरो, ठीक है। कई लोग कहते हैं कि आप कैसे रीडिंग करते हैं, तो चलो ये एक ही सिंगल प्रोसेस की मैंने, ठीक है। देखो ये व्यक्ति, आई थिंक मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इसने किसी का साथ छोड़ दिया है या फिर छोड़ने की तैयारी में है। ओके, सो मे बी ही इज़ गोना क्विट द रिलेशनशिप, जैसे यहाँ पे ब्रेकअप आ गया था। ओके, ये चल रहा है उनके दिल में। हालांकि ये भी चल रहा है कि उनके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। ओके, या फिर ये व्यक्ति प्लान आउट कर रहा है फॉर अपकमिंग डेज कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ घूमूँ, क्या अभी तो लोगों को परमिशन मिली है एंड टेम्पल्स भी खुल गए हैं महाराष्ट्र में एटलीस्ट, तो वहाँ पे कहीं पे जा सकते हैं। तो इट कुड बी रिगार्डिंग हिज ऑफ हर फ्रेंड्स, ठीक है, या फिर अबाउट ब्रेकिंग अप अ कनेक्शन एंड मेकिंग न्यू वन। ये होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग जाते हैं गोवा में, जाते हैं 3 आते हैं 4, या फिर जाते हैं फ्रेंड्स और फिर कहते हैं आके बाय बाय, मुझे कोई नया मिल गया। सो ये चल रहा है। हालांकि एंड ऑफ कप्स है तो यस, ही इज गोना शेयर हिज हार्ट विद समबडी, ठीक है। ये उसके दिल में है, किसी को एक्सप्रेस करना चाहता है। मुझे तो लग रहा है कि कोई अट्रैक्टिव सा इसे मिल गया है। अब ये वर्चुअली हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यू कुड से दैट हाउ इज पॉसिबल, आई नो वेयर ही लिव्स, आई नो वेयर शी लिव्स। ओके, इट कुड बी पॉसिबल, क्योंकि आजकल ऐसे कई सारे ऐप्स हैं, ठीक है। आपको जिस बस ओपन करना है, अगर आपके पास पैसे हैं तो बस उससे कॉइन खरीदने हैं, डालने हैं उसमें, एंड बूम, आपको जो चाहे वो दिखता है। You could talk to girls and communicate with them and it straight goes on, ठीक है। द सन कार्ड आ गया है, तो यहाँ पे मुझे जो फेथ है वो कम नज़र आ रहा है। ओके, तो आप में से कई लोगों का जो फेथ है इनके ऊपर वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है, एंड ये पॉसिबल है बिकॉज इफ़ यू हैव सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब देखो ये हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फेथ बहुत कम नज़र आ रहा है। ओके, ये बात हो सकती है, ये इम्पॉर्टेंट है चीज़। ओके, कहीं ना कहीं ये भी रीज़न हो सकता है कि शायद पोटेंसी इशू हो, या फिर दैट द गाय और द गर्ल couldn't have a child, तो शायद उस वजह से वो दूसरी शादी का चक्कर चल रहा है, कुड बी लाइक काइंड ऑफ थिंकिंग। हालांकि पेज ऑफ कप्स है तो ये रिवर्स्ड है, तो आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ दैट द गाय इज सेइंग नो टू यू और द गर्ल इज सेइंग नो टू यू, ये भी हो सकता है। कम्युनिकेशन टोटली बार्ड अप हो गया है, बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आ गए हैं, लेकिन सिर्फ एक ही साइड पे। दूसरे साइड पे इसके अपोजिट चल रहा है। ये सब पॉइंट्स आपसे और कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो कंप्लीटली अनरिलायबल कनेक्शन है। एंड 8 सॉरी कितना है 6 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब है ये व्यक्ति जो भी कर रहा है जानबूझ के कर रहा है, ठीक है। द पर्सन इज डूइंग दैट एंड काइंड ऑफ थिंकिंग। हालांकि आपको ये भी लग सकता है कि शायद इनके दिल पे किसी का असर हो एंड शायद वो इनको कोई भड़का रहा हो, ऐसा क्योंकि कई सारे रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जो ऐसी हवा में बनते हैं, कभी ऑफिस में या कहीं कॉलेज में लगता है कि वी कुड विन द वर्ल्ड, एंड फिर अचानक से ब्रेकअप हो जाता है। ये पूछते रहते हैं सवाल, क्यों हो गया ब्रेकअप, क्या है, वो बताती नहीं है, ठीक है। एंड फाइनली इट इज़ ऑन,
देखो जो गुजरता है उसको पता है, जिसका ब्रेकअप होता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, और उसको ब्रेकअप से उभरने के लिए समय लगता है, ये बात होती है। देखते हैं इनिशियल्स क्या आती हैं। ओके, इनिशियल्स है फर्स्ट, इट कुड बी द फर्स्ट, लेकिन यहाँ पे आगे डेंजर साइन एक्स, के, ठीक है, के 3, ठीक है, SWM69, यू नो कहीं ना कहीं पे कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। अब देखते हैं राशियाँ कौन सी आती हैं। ओके चलो, एक राशि आ गई, 2 राशि आ गई, ठीक है, 3 राशियाँ आ गई, हम एक्स्ट्रा राशि लेंगे 4। देखते हैं राशियाँ कौन सी हैं। मेष, कन्या, सिंह एंड कर्क राशि, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू टैरो।